हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। अरे अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषार्थता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुनाया तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत्यत्वशेष्यानहं यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। वाह, सारा मंत्र आता। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। वाह, बंदा तो भाई हीरो बना। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा क्या था? कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता। हाँ। आपने क्या क्या जवाब जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, who's this? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊँ? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। क्या कद्दू कही के इतने पानी से सब्जी धो ली है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। ये अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। चलो शांत चलो। रहो, क्रोधित हो गया तो भस्म कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नारायण नमः शिवाय। ओम खैर का हो फूल। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट फोन पर था। हैदराबाद कब आ रहे हो? एक सेकंड। पिताश्री, चिकनपल्ली वाला विवाह कौन सी वो तिथि को सिर्फ है? वही होगी उसकी आवाज से। 23 को है, लेकिन 22 को ही सब चलेंगे। I'll be there on the 23rd of June. क्या कहा उसने? मेरी बात नहीं सुनी उसने। कौओं के लिए प्रसाद बनाकर रखूंगा। शादी के अंदर श्राद्ध का खाना बनाओगे? क्या हमें बचा हुआ भोजन कौओं को नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं किया तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? जो काम मीठे बोलों से नहीं हुआ, बुलेट से हो जाएगा। क्या एक्टिंग कर रहा है। एक वार्निंग से काम हो जाएगा। No more warnings, only killings.
किल मतलब हत्या। हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, कान बज रहे हैं आपके। किलिंग नहीं कहा मैंने कहा कुकिंग। बोध हुआ? कुकिंग यानी भोजन पकाना। कुकिंग मतलब पकाना। कहाँ मिलना है? टिल्लू मर्चेंट कभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का बादशाह हुआ करता था। रियल एस्टेट के डाउन होते ही ड्रग माफिया से हाथ मिला लिया। उसके मेन टारगेट है हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओवरडोज देकर लड़कियों की पॉर्न फिल्म शूट करता है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता है। पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसके एजेंट्स को उड़ाएंगे तो वो खुद ब खुद वीक होता जाएगा। एक एक बल्ब स्विच ऑफ करूंगा तब तक वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा। हम सीधा मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच कौन? टिल्लू मर्चेंट। नो वाह, क्या बात है भाई, एकदम से हीरो। रुक जा। आर्किटेक्ट एंटी फ्रॉम बैंगलोर। आने दो। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहाँ तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। डीजे ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। All your beno presenting the most interesting and entertaining character, DJ। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? प्रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं। दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, बोर्ड बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं है और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। तेरी ओए। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तो? नहीं समझा ना? मुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे। ये गोरे की टांग तोड़ो भीख पहले। मांगना कहते हैं।
ओए ओए ओए, नो। ये जितनी स्पीड से आता उतनी स्पीड से क्या ऐसे ही है भाई। उसका जो नाम तो है काफी इनोसेंट, लेकिन है काम भाई बहुत उसके खतरनाक है। लेकिन है देखा जाए ना, जैसे बचपन में ही शौक था भाई क्रिमिनलों को मारना, वही आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन है वो पुलिस के साथ भाई इसकी थोड़ी सी मतलब कि हो गई है अंडरस्टैंडिंग, वो बताते हैं और ये भाई खत्म कर देता है। भाई दो साइडें लेके बंदा ये चल रहा है। एक साइड पे हाँ, ब्राह्मण है हाँ, भाई, वो अपने सारे वो जो केटरिंग का सामान है काम है वो भी संभालते हैं, मंदिर में भी सारा कुछ भाई, और बाकी यहाँ पे दूसरा काम भी करता है गुंडों को मारने का। भाई जहरी बात है, उसके बाप ने उसका पूछा है कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी, सब्जी आप उगा रहे थे या लेने गए थे? तो उसने भाई आगे से बोल दिया कि भाई आपने जब सुबह मैं निकलने लगा था तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैंने आपको बोला था कि ये सही नहीं है, तो आपने बोला था इन चीज़ों पर विश्वास ना करें। तो वही हुआ, मेरा टायर मोटरसाइकिल का टायर भी पंचर हो गया और रश भी बहुत ज़्यादा था भाई। इस तरह भाई जो पुलिस वाले ने इधर भाई ड्यूटी लगाई है ना उसकी, कि जो आदमी एक कॉलेज में भाई ड्रग्स वगैरह नशा वगैरह देता है और लड़कियों को भाई ब्लैकमेल भी करता है क्या, और उनकी इज्जत से भी खेलता है क्या, तो अब भाई आप उसके पास तो आ गया है, देखते हैं भी उसका क्या एंड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। टल्लू, क्या उसका नाम है, टिल्लू। टिल्लू टिल्लू मार। लेकिन भाई जो उसके पास खुद एक जो है ना वो विद पर्सनैलिटी आया है ना, वो एक कमाल का काम था। अच्छी ड्रेसिंग के साथ आया है, लेकिन जो मतलब पहले 2-3 है ना उसके, उनको तो भाई उसने सही रगड़ा है। लेकिन अब देखो उसकी बारी, लेकिन वो खतरनाक बहुत है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।